हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, प्रथम तंतु प्रोटोनिमा। विकल्प दिया हमारे पास, अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। द्विगुणित तथा लिवर लिवरवट में पाया जाता है। विकल्प सी, द्विगुणित तथा टेरिडोफाइट में पाया जाता है। विकल्प डी, अगुणित तथा टेरिडोफाइट में पाया जाता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, तो ये जो संबंधित है वो प्रोटोनिमा से संबंधित है। प्रोटोनिमा, अगर बात करें प्रोटोनिमा के बारे में, तो यह धागे नुमा संरचना होता है। धागे नुमा संरचना होता है। धागे नुमा संरचना होता है, जो कहाँ पे पाया जाता है? ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में। जो कहाँ पे? ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में पाया जाता है। कब पाया जाता है? तो प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अगुणित अवस्था भी कह सकते हैं। अगुणित अवस्था में पाया जाता है। अब अगर हम बात करें, होता क्या है यहाँ पे? तो जब मांस स्पोर से विकसित होता है, यानी जो मांस होता है स्पोर से जब विकसित होता है, तो यह प्रोटोनिमा के रूप में वृद्धि करता है। किस रूप में? प्रोटोनिमा के रूप में। तो हमने क्या बात किया? प्रोटोनिमा जो होता है धागेनुमा संरचना होता है, जो ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में पाया जा रहा है। यानी इसे प्रारंभिक अवस्था कहते हैं, जिसे अगुणित होता है। तो यानी हमने देखा कि प्रोटोनिमा के रूप में विकसित हो रहा है। बाद में फिर से ये क्या होता है? गैमेटोफोर में परिवर्तित हो जाता है। गैमेटोफोर में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हम बात करें विकल्पों की कि यह कहाँ पर पाया जाता है, तो हमने पहले ही देखा कि यह कहाँ पे पाया गया? प्रारंभिक अवस्था यानी अगुणित अवस्था में पाया गया। और कहाँ पे पाया गया? तो ब्रायोफाइटा के जो सदस्य होते हैं मांस भी होते हैं। इसलिए हमारा विकल्प ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें द्विगुणित की तथा लिवरवट में, तो लिवरवट में इसलिए नहीं होगा क्योंकि द्विगुणित नहीं होता है ये, तो यह गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें विकल्पों की, टेरिडोफाइट तथा अगुणित तथा द्विगुणित, तो ये दोनों गलत हो जाए, क्योंकि टेरिडोफाइट में ऐसा स्थिति नहीं पाई जाती है। सबसे पहले कहाँ पे पाया जाता है? तो यह अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। तो हमारा विकल्प ये जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।